बोलते हैं। यहाँ पे लिखा गया कंपाउंड इन द सब्सटेंस मेड ऑफ द टू या मोर डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स कंबाइंस करते हैं, दूसरे में जुड़ते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? कंपाउंड से या यौगिक। यौगिक उसको बोलते हैं जब यह दो या दो से अधिक एलिमेंट्स यानी कि तत्व आपस में जब मिलते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड्स। और एलिमेंट्स उसको बोलते हैं एक ही टाइप का गुण रखता है, यानी कि तत्व और कंपाउंड्स में जैसे मैटर हम बताए थे आप लोगों को कल, क्या चीज बताए थे? मिश्रण, जिसको हम लोग क्या बोले थे? अशुद्ध। क्या बोले थे? अशुद्ध। अशुद्ध। और हम बताए थे एक शुद्ध पदार्थ। हाँ, शुद्ध। ये हम आपको बताए थे कि ये दो टाइप्स का होता है, ठीक? एक क्या होता है? तत्व और एक क्या होता है? यौगिक। चूंकि हम लोग तत्व पढ़ चुके थे, ये तो हम एलिमेंट्स आप लोग को बता दिए थे ना क्या होता है? एलिमेंट्स यानी कि तत्व पूरे पीरियोडिक टेबल में 188 पाया जाता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम जितना होता है ना, हाँ ये सब पूरे जब आप लोग पढ़ेंगे सीरियल में उसको कि क्या होता है ये तत्व यानी कि एलिमेंट्स, तो आपको बताया जाएगा कि आपको पता होगा ये भी एक शुद्ध है। क्योंकि जैसे अगर मैं बोलूँ आपसे ऑक्सीजन एक शुद्ध चीज है, क्योंकि इसमें दूसरा कंपाउंड से दूसरा मिलावट कोई है नहीं ना। और जैसे बहुत सारे ऐसे आते हैं आपको, जैसे कार्बन हो गया, सोडियम होगा, नियान हो गया, आयरन हो गया, ये सब बहुत सारी चीजें आएंगी जो तत्व में आते हैं। इसमें आते हैं तत्व में आते हैं। अब देखिए या हम लोग ये पढ़ चुके थे तत्व यानी कि एलिमेंट्स क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि यौगिक क्या होता है, क्योंकि यौगिक यानी कि कंपाउंड्स भी शुद्ध होता है। आप लोग को हम बताए थे कंपाउंड्स क्या है? शुद्ध है सर। देखिए शुद्ध और अशुद्ध को जानना है तो एक डिफरेंस होता है। आप लोग घर में देखिए बनता होगा ना खिचड़ी, सबके घर में बनता जी सर बनता है। अब खिचड़ी में हम लोग क्या क्या मिलाते हैं? चावल, दाल, नमक, बहुत सारी चीजों को मटेरियल्स को मिला करके हम लोग क्या मतलब खिचड़ी तैयार करते हैं ना, तब तो खिचड़ी बनती है। अब हमको ये बताइए जो खिचड़ी आप लोग बनाए हैं, खिचड़ी शुद्ध है कि अशुद्ध है? सारा शुद्ध है। अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि मिलावट है। हाँ, क्योंकि बहुत कण मिले हैं उसमें, यानी मैटर के पदार्थ के बहुत सारे मिश्रण है उसमें, ठीक है? चावल हो गया, दाल हो गया, अब लहसुन हो गया, प्याज हो गया, बहुत सारी चीजों को आप लोग मिलाएंगे, आलू हो गया, जो भी चीजें जितना भी मिलाएं तो खिचड़ी एक मिक्सअप बन गई, यानी कि अशुद्ध चीज बन गई, यानी एक चीज का हम लोग चीज नहीं बनाए, ठीक? जी सर। वही चीज का रहा शुद्ध और अशुद्ध में डिफरेंस। अब देखिए हम लोग आज जानेंगे कि यौगिक क्या होता है। यौगिक किसको बोलेंगे? तो यौगिक किसको बोलते हैं जो आप लोग जानिए यौगिक क्या होता है। अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड ऑफ टू या मोर, यानी दो या दो से अधिक डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स आप लोग हम कल बता दिए तत्व मिलते हैं, कंबाइंड हो करते हैं, ज्वाइंट होते हैं इन अ फिक्स्ड रेशियो। फिक्स्ड रेशियो समझते हैं आप लोग? उनका रेशियो जो होता है, अनुपात जो होता है सेम होना चाहिए। अब कैसे कंबाइंड होते हैं? जब आपको केमिकल बाइंडिंग्स पढ़ाया जाएगा तब उसमें बताया जाता है कि कैसे एक तत्व जुड़ते हैं एक दूसरे से। जैसे NaCl आप लोग जानते हैं, नमक, Na हमारा सोडियम है, Cl हमारा क्लोराइड है, एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं ये आप लोगों को चैप्टर केमिकल बाइंडिंग बताएगा। कैसे? क्योंकि हर एक एलिमेंट्स अपने आप को क्या पूरा करना चाहता है? ऑक्टेट। आप लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे ये ऑक्टेट क्या होता है। हर एक एलिमेंट्स अपने आप को ऑक्टेट प्राप्त करना चाहता है। ऑक्टेट यानी ऑक्टेट उसको बोलेंगे जो क्या होता है? ऑक्टेट वो होता है अपने आप को स्टेबल रखना। क्या करना? अपने आप को स्टेबल रखना। जिसका सेल जो होता है यानी ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन पूरा फिल हो जाता है तो अपने आप को स्टेबल कर लेता है। तो हर एक एलिमेंट्स अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। तो हर एक एलिमेंट्स अपने आप को स्टेबल करने के लिए उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8। तब जाके उसका क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन होगा तब जाके उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। यही कह रहा है कि एक एलिमेंट्स कैसे दूसरे से ज्वाइंट होते हैं। जैसे देखिए सोडियम का आपका 11 होता है और क्या क्लोराइड का आप देखेंगे तो शायद 17 होता है, ठीक?
तो एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, आइए आप लोगों को चैप्टर आएगा क्या केमिकल बॉन्डिंग को बताएगा। ठीक, आते हैं हम अपने टॉपिक पे कि यौगिक क्या होता है। हमने बताया एक एक एलिमेंट्स जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तब जाके उनका क्या बनता है, यौगिक, उनको कंपाउंड्स बोलते हैं। यानी कंपाउंड हम उसको बोल सकते हैं जिसका क्या होता है, कोई ना कोई फार्मूला होता है। क्या होता है, फार्मूले को ही जैसे हम लोग पढ़ते हैं क्या H2O, तो किसका फार्मूला है, वाटर का। ये भी क्या देखिए ऐसे नहीं जुड़ा होता है, हर एक जैसे मान लीजिए ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है, एक दूसरे से हाइड्रोजन इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। तो एक दूसरे से जुड़ने का पर्पज ये इसमें सिंगल बॉन्ड लगा है। जब आप लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो वहां आपको ये बताया जाएगा कैसे क्या होता है। फिलहाल यहाँ पे लंबा हो जाएगा बताने से। देखिए ये क्या होगा, H2O यानी ये क्या है, जल है। ऑक्सीजन ये भी एक हमारा कंपाउंड्स है। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी एक हमारा कंपाउंड्स है। NaCl ये भी एक हमारा कंपाउंड है। NH3 ये भी एक हमारा कंपाउंड, जिसको हम लोग बोलते हैं अमोनिया। NH3 क्या होता है, अमोनिया का सूत्र है, नमक का सूत्र है, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है, ऑक्सीजन का सूत्र है, पानी का यानी जल का सूत्र है। तो ये सब जिसका सूत्र यानी जिसका फार्मूला होता है उसको हम लोग बोलते हैं यौगिक। यौगिक समझ में आया। अब देखिए हम लोग शुद्ध पढ़ चुके, प्योर मैटर पढ़ चुके, क्या होता है एलिमेंट्स और यौगिक। अब देखिए थोड़ा हम लोग जानते हैं, जैसे हम आप लोगों को बताए थे कल स्टील, बताए थे ना जी सर। स्टील का बर्तन, सब लोगों ने देखा होगा स्टील का बर्तन। जी सर। तो जो स्टील का बर्तन होता है एक दूसरे से कैसे जुड़ा होता है, यानी किस किस चीजों से मिलकर के तो स्टील का बर्तन बनता। अब हम बताए थे आप लोगों का जो स्टील का बर्तन होता है ये अशुद्ध होता है, इम्प्योर होता है। क्या होता है, हर एक चीज से मिलकर बना होता है। बहुत सारे पार्टिकल्स यानी एलिमेंट्स का ज्वाइंट होता है। जैसे देखिए पहला तो आएगा इसमें लोहा, लोहा भी थोड़ा रहता है, थोड़ा थोड़ा कण रहता है, लोहा का थोड़ा कण रहेगा। उसके बाद प्लस निकिल का थोड़ा कण रहता है, निकिल प्लस उसके बाद देखिए क्रोमियम का थोड़ा रहता है, क्रोमियम का रहता है। उसके बाद निकिल हो गया, नहीं कार्बन रहता है। तब जाके इतना सारे चीजें जुड़ता है, तब जाके हमारा क्या बनता है, स्टील का बर्तन। अब देखिए मान लीजिए ये लोहा हमारा क्या है, रेड कलर का है। कैसा, रेड है, रेड कलर है। यानी कि एक चीज को अगर मान लीजिए ये हमारा स्टील का बर्तन है, अब स्टील का बर्तन को हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो इतने सारे पार्ट्स को तो लेना पड़ेगा तब तो स्टील बनेगा। जी सर। अगर एक कैरेक्टर लेंगे तो हमारा शुद्ध बन जाएगा, क्योंकि एक पार्टिकल जब आएगा शुद्ध हो जाएगा। जी सर। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्या है, लोहा है। अब लोहा का कण रेड है, रेड है, रेड है, और निकिल जो हमारा मान लीजिए हमने ब्लू लिया, तो हर जगह आपको इसमें यानी कि लोहा, निकिल, क्रोमियम, कार्बन सब होना चाहिए हर जगह, ठीक है। तब जाके हमारा क्या बनेगा, स्टील का बर्तन। और ये हमारा हो जाएगा क्या, इम्प्योर। क्यों, क्योंकि एक टाइप का कैरेक्टर ये अपने पास नहीं रखता है, सब बहुत कई सारे एलिमेंट्स का यहाँ पे क्या कंबाइंस है, तब जाके इसको हमने बोल दिया अशुद्ध। ठीक, ये होता हमारा शुद्ध और अशुद्ध। आपको समझ में आया स्टील का बर्तन समझिए। अब हम नेक्स्ट आगे इसके जस्ट पढ़ेंगे कि मिश्रण यानी कि अशुद्ध क्या होता है। अब देखिए अशुद्ध उसको बोलते हैं, थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। अशुद्ध उसको बोला जाता है कई सारे चीजों का यानी दो या दो से अधिक कणों यानी पार्टिकल्स को मिलना, पार्टिकल्स यानी कणों का मिलना ही मिश्रण होता है। क्या होता है, मिश्रण, यानी कि जिसको हम लोग मिक्सचर बोलते हैं, और वो होता है अशुद्ध। जैसे हमने आप लोगों को बताया खिचड़ी, खिचड़ी हमारा क्या है, अशुद्ध है। क्यों, क्योंकि एक टाइप्स का मैटर उसमें नहीं है, कण नहीं है, बहुत सारे एलिमेंट्स यानी कणों का मेल है, कंबाइंस है। ठीक, ये आप लोगों को समझ में आया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या, मिश्रण। अभी जस्ट मिश्रण पढ़ेंगे, बाकी तरह लिख लीजिए।